दोस्तों, इरफान अंसारी के द्वारा सीता सोरेन को रिजेक्ट माल कहने के बाद इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्पष्टीकरण की मांग तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा हमला किया। प्रदेश कार्यालय में 25 अक्टूबर को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सोरेन परिवार की बहू को लेकर बड़ा सवाल उठाया और कहा कि सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी। वह सोरेन परिवार की बहू है और उनके लिए जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, रिजेक्ट माल कहा गया, क्या इसी तरह का बयान दूसरी बहू कल्पना सोरेन के ऊपर इरफान अंसारी के देने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रहता? क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगा? ये भी कहा कि नामांकन के बाद इरफान अंसारी द्वारा दिया गया बयान जो है घोर आपत्तिजनक है और यह उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनका बयान औरत और लड़कियों के बारे में उनकी मानसिकता को उजागर करता है। उनके द्वारा कही गई बातें सलग छाप भाषा है और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार इस तरह के हैं। प्रदीप सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चुनाव के दौरान भाषा की मर्यादा बनी रहे। यह भी कहा कि चुनाव में कोई प्रतिपक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं से शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने चूड़ी पहनकर नहीं रखी है, इसका जवाब उन्हें सड़क पर देंगे और जनता के बीच देंगे। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव में उनके चेहरे को एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से वो महिला विरोधी है, उनकी सोच क्या है। इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुप्पी दर्शाती है कि किसी विशेष वर्ग के आने की वजह से उसकी घिघी बन जाती है। कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और उसे स्पष्टीकरण देना होगा। यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करवाकर इस भाषा के लिए कहीं ना कहीं संदेश देने की आवश्यकता है कि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे। महिलाओं के प्रति जो आदर का भाव समाज में विद्यमान है उसको अगर धूमिल करने का प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।